दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 4th सेमेस्टर जिसका भी सिलेबस प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें हम चैप्टर सेकंड करने जा रहे हैं, जिसमें हम पल्लव वंश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जो थे, उन्होंने 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक शासन किया हुआ था, जिसमें पहला वंश था चालुक्य वंश, पल्लव वंश। दूसरा क्या था? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में 3 स्थलों पर, 3 अलग अलग स्थानों पर चालुक्यों ने राज्य किया था। पहले थे वातापी के चालुक्य, दूसरे थे वेंगी चालुक्य, तीसरा था कल्याणी चालुक्य। कल्याणी चालुक्य के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, वेंगी चालुक्य तथा वातापी सबके बारे में। उसके बाद आए थे राष्ट्रकूट वंश, फिर चोल वंश, जो कि हम आपको अच्छे से अगले चैप्टर में एक एक चैप्टर इसका अलग अलग से आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पर पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको मैप पर दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर इन वंशों का राज हुआ था। वेंगी के चालुक्य यहाँ थे। इंडिया का मैप देखिए, आपका प्रायद्वीप है, ये देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर चोल वंश थे, ये पल्लव वंश, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, और यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश थे। कल्याणी, वातापी और वेंगी के चालुक्य अलग अलग स्थानों पे थे, आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा। राष्ट्रकूट वंश यहाँ पे था, पल्लव वंश यहाँ और चोल वंश यहाँ। आगे हम देखेंगे, सबसे पहले अब पल्लव वंश को हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। पल्लव वंश 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक शासन किया था, और इसके संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु, जिन्होंने राजधानी पल्लव वंश की कांची तमिलनाडु में स्थापित की थी। राजभाषा इनका क्या था? संस्कृत। सबसे पहले अब हम संस्थापक के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु जी हैं। उन्होंने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया हुआ था, जो कि 25 वर्षों तक शासन किया। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जो हमारा दक्षिण भारत है, उसमें प्राचीन काल में जो 575 इस समय समकालीन में 2 धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। पहले वैष्णव धर्म, जो कि विष्णु जी की पूजा करा करते थे, और दूसरा शैव धर्म। शैव धर्म में लोग शिव जी की पूजा किया करते थे। तो दक्षिण भारत में 2 प्रसिद्ध धर्म थे जिसका लोग अनुयायी करते थे और जिसकी पूजा किया करते थे। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहा करता था, जिसने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। आपको पता ही होगा, किरातार्जुनीयम जो है वह बहुत अच्छी और प्रसिद्ध रचना है। किसने किया हुआ था? भारवी नाम का लेखक था, और वह सिंह विष्णु जी के दरबार में रहता था। सिंह विष्णु के शासन में ही काल में ही मामल्लपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। सिंह विष्णु जी के शासन काल में ही वराह मंदिर का निर्माण हुआ था, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था, जिसने चोल पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। सिंह विष्णु जी हैं, वह चेर, चोल, पांड्य तीनों वंशों के राजाओं को हरा चुके थे। आगे हम देखेंगे इनके बारे में। इनके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन शासन करने। सिंह विष्णु के बाद उनके पुत्र महेंद्र वर्मन आते हैं, जो कि 600 से 630 ईस्वी तक शासन करते हैं, और वह अगला शासक बना। महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन जो थे, वह एक महान कवि एवं संगीतज्ञ थे। महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी, जो पल्लव काल की प्रमुख रचना है। पल्लव काल की प्रमुख रचना क्या है? मत्त विलास प्रहसन, जो कि महेंद्र वर्मन जी ने लिखी हुई है, और यह पल्लव काल की प्रमुख रचना है। आगे देखेंगे, शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म का अनुयायी बना। सबसे पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में शैव धर्म, हमने आपको बताया था, शिव जी की पूजा करने वाले शैव धर्म का अनुयायी हुआ करते थे। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था, और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। यहीं से ही पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। चालुक्यों और पल्लवों के मध्य युद्ध यहीं से शुरुआत हुई थी। आगे हम देखेंगे, पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन प्रथम शासन करते हैं। पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक आपसे पूछा जाए कौन था? नरसिंह वर्मन था। इसने चालुक्य शासक
पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वातापी के चालुक्य थे, उन्हें हराकर वहां पर वातापी को जीतकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन के पिता को पराजित किया था और नरसिंह वर्मन ने अपने पिता के यहाँ पर क्या बदला मान लीजिए ले लिया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। यह रथ मंदिरों आपको दिख रहा होगा, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। आगे हम देखेंगे पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय आते हैं और इनका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है, क्योंकि इनके काल में स्थापत्य कला विकसित हुई थी। कैलाशनाथ मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर जिसे कहते हैं, इनके काल में ही बना हुआ था। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहा करते थे। इन्होंने देश कुमार चरितम में इनके बारे में लिखा हुआ है। आगे हम देखेंगे नंदी वर्मन द्वितीय ने और क्या बनवाया था। मुक्तेश्वर मंदिर बनवाया था, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर बनवाया हुआ था। और इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन था? अपराजित वर्मन, जो कि 879 से 897 ईस्वी तक शासन किया था। अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। पल्लव साम्राज्य को किसने मिला लिया था अपने में? चोल शासकों ने। आगे हम रिवीजन करेंगे अब पल्लव वंश का, जैसे कि हम करते हैं हर एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी तक कांची को राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना की थी। सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में किरातार्जुनीयम के लेखक संस्कृत के महाकवि भारवी निवास करते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी तक शासन करते हैं। नरसिंह वर्मन जो प्रथम है वह 630 से 668, महेंद्र वर्मन द्वितीय जो है 668 से 670, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 और नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी तक थे। आप सोच रहे होंगे इतने अगर इसमें शासक थे, हमने कुछ ही शासकों को क्यों बताया? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट थे, उन्हीं के बारे में आपके पेपर में पूछा जाता है। बस आपको कार्यकाल के लिए यहाँ पर इन सभी शासकों का नाम बता दिया गया। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी, जो कि हास्य प्रहसन थी एक। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि हमने आपको बताया। और नंदी वर्मन द्वितीय के शासनकाल में ही स्थापत्य की एक बहुत ज़्यादा विकास हुआ था दक्षिण भारत में। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। आगे देखेंगे हम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पहाड़ों को कटवाकर मंडप और एकात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया था। जो रथ मंदिर हमने आपको ऊपर दिखाया है वो कैसे बना था? वो पहाड़ों को काट कर बनवाया गया था। इस शैली के सभी मंदिर मामल्लपुरम महाबलीपुरम में विद्यमान है। इस शैली को मामल्ल शैली भी कहा जाता है। अब वहाँ की थी, वहाँ के लोगों ने नाम भी इसका क्या रख दिया? मामल्ल शैली रख दिया, और मामल्लपुरम में यह है भी। इस शैली के 7 रथ मंदिर में 5 मंदिर 5 पांडवों, 1 द्रौपदी और 1 कृष्ण के हैं। इनमें धर्मराज युधिष्ठिर का रथ सबसे बड़ा और द्रौपदी का रथ सबसे छोटा है। इन रथ मंदिरों को सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। 7 मंदिर बनाए गए हैं रथों के, जिसमें 5 पांडव, 1 द्रौपदी और 1 कृष्ण जी का मंदिर है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे हम देखेंगे प्रसिद्ध वैष्णव संत जो तिरुमंगई नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत जो थे वह तिरुमंगई नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अब आपके लिए यह क्वेश्चन है, सप्त पगोड़ा किसे कहते हैं तथा इसका निर्माण किस पल्लव शासक के काल में हुआ था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक
था। यहाँ पर आपका पल्लव वंश ख़त्म होता है। आपको हमने फैक्ट वाइज बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी, पल्लव वंश आपके याद हो गया होगा और उसके मेन फैक्ट्स हमने आपको बताए। लगभग यहाँ से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।